Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing a story named Should Wizard Hit Mommy? ये स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग टेक्स्ट बुक के पार्ट में हैं और स्टोरी में जो प्रीवियस क्लास था, इसके पहले का जो क्लास था, वीडियो लेक्चर जो था, उसमें मैंने बताया था कि जैक जो है वो जैक को आवाज़ सुनाई देती है नीचे। क्लेयर उसकी वाइफ को, वो अकेले काम कर रही थी, पेंट कर रही थी लिविंग रूम के फर्नीचर्स को। जैक को रियलाइज़ होता है कि उसको जा कर के मदद करनी चाहिए, पर जैक तो कहानी शुरू कर चुका था, वो मदद करने के लिए नहीं जा सकता था। वो अपना कहानी कंटिन्यू करता है और फिर बताता है कि रॉजर स्कंक जो है वो जाता है दुखी हो कर के। चलते चलते वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचता है। बड़ा पेड़ था, उस बड़े पेड़ के सबसे ऊपर वाले जगह पर, टॉप मोस्ट जगह पर, एक बहुत बड़े साइज़ का और चालाक बूढ़ा उल्लू रहता था। ठीक है, ये बता रहा था वो। तो उसके जब ये बताता है कि वहाँ पे वो पहुँच गया जहाँ पे वो वाइज आउल था, तो उसकी बेटी जो रिएक्ट करती है गुड बोल करके कि अच्छा किया रॉजर स्कंक, कि अच्छा किया वो पहुँच गया आउल के पास। गुड बोलती है वो। और रॉजर स्कंक जो है वो आउल को अपना प्रॉब्लम बताता है कि मेरे बैड स्मेल के वजह से बाकी एनिमल्स मेरे साथ नहीं खेलते और वो लोग भाग जाते हैं मेरे से दूर। तो जो आउल था वो भी एग्री करता है, बोलता है कि वैसे सच में तुम्हारा जो स्मेल है वो कुछ ज़्यादा ही बुरा है, वेरी वेरी बैड, वो बोलता है। तो व्हाट कैन आई डू, ये रॉजर स्कंक बोलता है, मैं क्या करूं। और इतना बोल कर के रॉजर स्कंक जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब कहानी में रॉजर स्कंक के ज़ोर ज़ोर से रोने को देख करके जो का रिएक्शन वहाँ दिखाया गया है, जो कि जैक के लिए एक इंटरप्शन जैसा था, है ना। जो चिल्ला उठती है उसके रोने का बात सुन करके, जो चिल्लाने लगती है द विज़ार्ड, और उठ करके बैठ जाती है बिस्तर पे। और उसके उठ करके बैठने से एक छोटा सा स्मॉल गोल्डन बुक था जो वो नीचे गिर जाता है बेड से। और ये जो इंटरफेरेंस है उस पर जैक जो है वो उसको अच्छा नहीं लगता है कि जो इस तरह से बीच बीच में इंटरफेयर करे। तो जैक जो से पूछता है कि तुम फादर के डैड स्टोरी बोल रहे हैं, तो तुम डैड के मुंह से स्टोरी सुनना पसंद करोगी कि अपने से बीच बीच में स्टोरी बनाती जाओगी। तो फिर जो सॉरी बोलती है और बोलती है कि नहीं नहीं, आप ही सुनाइएगा। जो बोलती है कि अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद जैक जो को बोलता है देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि जैक जो है वो जो को बोलता है बेटी को कि अगर तुमको स्टोरी सुनना है तो लेट जाओ और बी स्लीपी मतलब सोने की कोशिश करो। लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड onto the pillow and she said out of your head। वो अपना सिर वापस से पिलो पर रख करके लेट जाती है और बोलती है कि
इट्स योर हेड। फादर को बोलती है कि ठीक है, अब आप अपना स्टोरी जो है वो कंटिन्यू कीजिए। योर हेड मतलब अपने जो आप स्टोरी सुना रहे थे, अब हम नहीं बीच में टोकेंगे, आप कंटिन्यू कीजिए स्टोरी को। वो बोलती है आउट ऑफ योर हेड, ये बोल करके वापस पिलो पर सिर रख के लेट जाती है। वेल, अब उसके फादर फिर से कहानी आगे बढ़ाते हैं कि जब बेबी रॉजर स्कंक आउल के सामने अपने परेशानी बता करके और रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, तो फिर आउल जो है वो सोचता है, वेल द आउल थॉट एंड थॉट। थॉट एंड थॉट का मतलब है कि सोचने में थोड़ा समय लेता है। आउल जो है वो सोचने में थोड़ा समय लेता है और फिर बहुत देर तक सोच करके और लास्ट में बोलता है, एट लास्ट ही सेड, लास्ट में बोलता है, वाई डू नॉट यू गो एंड सी द विजार्ड। लास्ट में जो स्टोरी लाइन के अनुसार तय था, तो वो बहुत देर तक सोचता है पहले आउल, और लास्ट में स्टोरी लाइन के अनुसार ही वो फिर सजेशन देता है कि जाओ तुम विजार्ड के पास जाओ, मैजिशियन विजार्ड के पास जाओ, और वो तुम्हारा ज़रूर कोई सॉल्यूशन निकालेगा। वाई डू नॉट यू गो टू सी द विजार्ड, कि तुम जाओ विजार्ड के पास। यही जो एडवाइस है ये बेसिक टेल से ही था, कि बेसिक टेल में भी हर बार आउल जो है वो रॉजर को विजार्ड के पास ही भेजता था। तो उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी आउल ने बोला कि जाओ विजार्ड के पास जाओ, वहाँ तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, वो अपने मैजिक से तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक कर देगा, क्योंकि वो मजिशियन है। तो यहाँ पर फिर से एक बार जो इंटरप्ट करती है कहानी के बीच में, बोलती है डैडी, जो का इंटरप्शन है, बोलती है डैडी। तो जैक पूछता है व्हाट, क्या? तो जो एक सवाल पूछती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या सचमुच में जादू जैसी चीज़ होती है? ये जो का क्वेश्चन था स्टोरी के दौरान, जब आउल एडवाइस देता है रॉजर स्कंक को कि जाओ तुम विजार्ड के पास जाओ, तो विजार्ड जो है अपने मैजिक से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो मैजिक से सॉल्व कर देगा, इस पर जो का इंटरप्शन होता है और वो पूछती है, लेकिन डैडी क्या सचमुच में मैजिक जैसी कोई चीज़ होती है? आर मैजिक स्पेल्स रियल, ये सवाल था जो का। दिस वॉज अ न्यू फेज। अब जो के इस सवाल को सुन करके जैक जो है वो सोचने लगता है कि जो अब उसके बताए गए बहुत सारी चीज़ों पर सवाल खड़े करती है, और उसको जो को बहुत उत्सुकता है कि उन चीज़ों की रियलिटी को वो जाने। तो इसीलिए वो पूछती है कि डैडी क्या सचमुच में जादू जैसी कोई चीज़ होती है क्या? अब वो जानना चाहती थी, ये उसके इनक्विजिटिव माइंड, जो हम लोगों ने चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन और थीम इस चैप्टर का, तो उस समय हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनका माइंड जो है वो इनक्विजिटिव होते जाता है। मतलब क्वेश्चंस जानने की, कुछ भी जानने की, वाई हाउ रीज़न जानने का जो उनमें डिज़ायर है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल है जो।
जब वो 2 साल की थी, जब से उसके फादर ने उसको कहानियाँ सुनाना शुरू किया था रूटीन, तो उस समय वो सवाल नहीं पूछती थी। ये नहीं कभी पूछी थी कि जादू सचमुच में होता है क्या रियल दुनिया में। ऐसा सवाल या इसके जैसा और भी कोई सवाल वो नहीं पूछती थी। एक सर्टेन उम्र तक, एक निश्चित उम्र तक वो अपने फादर द्वारा बताए गए स्टोरी के हर बात को रियल समझती थी, उसके मन में कोई सवाल नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही जैसे उम्र बढ़ती गई, अब जो 4 साल की है एट प्रेजेंट, तो अब देखो कि चेंज हो गया है और वो कैसे इनक्विजिटिव होते जाती है। सवाल पूछने का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, और पूछती है कि क्या मैजिक सचमुच में होता है डैड इस दुनिया में। तो ये सुन करके जैक सोचता है दिस वाज अ न्यू फेज़, लिखा हुआ है कि जैक को ये फील होता है कि अब जो अपने उम्र के एक नए फेज़ में पहुंच चुकी है। 4 साल की जो उम्र है तो उसको बोला गया है अ न्यू फेज़, कि अब 4 साल की हो गई है और अब एक अपने लाइफ के एक नए फेज़ में, मतलब नए स्टेप आगे, एक स्टेप इसका माइंड जो है वो अब ग्रो कर गया है। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज़, और इसी पिछले महीने, जस्ट दिस लास्ट मंथ लिखता है कि पिछले महीने ही जैक ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो अब रियलिटी जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, ज़्यादा ईगर रहती है कि उसको जो चीज़ें बोली जाती हैं, बताई जाती हैं, क्या वो रियल होती हैं। तो रियलिटी जो है वो जानने वाला फेज़, और रियलिटी फेज़ कि अब वो सच और झूठ को अब वो अलग अलग समझना चाहती थी। पहले वो हर चीज़ को सच मानती थी जो भी उसके पेरेंट्स बोलते थे, अब वो नहीं मानती थी। अब उसके जीवन का वो उस फेज़ में पहुंच गई थी जहाँ पे वो रियलिटी को जानना चाहती थी। इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछा कि डैड, क्या मैजिक सचमुच में होता है। और जैक जो है वो ये सोचने लगता है कि ये इसका एक नया फेज़ है, नया क्वेश्चन अब पूछने लगी है। और जैक जो है वो रिकॉल करता है, मतलब याद करता है कि पिछले महीने, लास्ट मंथ, जब जैक ने उसको एक कहानी सुनाई थी, तो उस समय भी जो रियलिटी जानना चाहती थी, उस समय भी जो के मन में क्वेश्चंस आए थे, और फिर आज वो सवाल कर रही है कि क्या मैजिक सचमुच में होता है डैडी। तो ये एक नए फेज़ की तरफ हिंट करता है। और पिछले मंथ में जो ने क्या सवाल किया था या कैसे वो रियलिटी के बारे में जानना चाहती थी, पिछले मंथ में जैक ने जो को एक कहानी सुनाया था जिसमें जैक ने बताया था कि स्पाइडर्स ईट बग्स। स्पाइडर्स तो समझते हो, मकड़ा, और बग्स मतलब यहाँ है कीड़े मकोड़े, बग्स। तो पिछले मंथ एक कहानी में जैक ने अपनी बेटी को ये बात बताई थी कहानी में कि एक स्पाइडर जो है वो कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। स्पाइडर ईट बग्स, ये वो बताया था लास्ट मंथ एक स्टोरी में। तो ये जब बताया था
तो जो का रिएक्शन क्या था, शी टर्न्ड टू हर मदर एंड आस्क्ड डू दे रियली। तो ये बात जैसे ही बताया जैक ने कि स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स को खाते हैं, तो जो उसको वैलिडेट करना चाहती थी, तो जो क्या करती है, जो मदर की तरफ मुड़ जाती है और मदर से कंफर्म करना चाहती है और पूछती है मदर से डू दे रियली। माँ से पूछती है, माँ से पूछती है क्या सचमुच में स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स को खाते हैं, डू दे रियली, क्या सच है ये बात। तो वो अब चीज़ों को वैलिडेट करना चाहती थी, मतलब रियलिटी वाला जानने वाला फेज़ उसके अंदर अब आ चुका था। उस स्टेज में वो उस उम्र में पहुंच गई थी जब उसको रियल चीज़ें क्या होती हैं वो जानने का ईगरनेस बढ़ते जा रहा था। तो एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि लास्ट मंथ जब उसने जैक ने बताया था एक कहानी में कि स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स को खा जाते हैं, तो उस समय जो ने क्या किया था, जो ने अपनी मदर से कंफर्मेशन के लिए पूछा था डू दे रियली, माँ से पूछा था कि मॉम क्या सचमुच में स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स खाते हैं, मतलब वो रियलिटी अब जानना चाहती थी। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, और जब क्लेयर ने मतलब उसकी माँ ने, जो कि माँ ने जो को एक बात बताई थी, वो क्या था, उसकी माँ ने बताया था जो को गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम। माँ ने बताया था जो को कि भगवान जो है वो ऊपर आसमान में रहता है एंड ही इज ऑल अराउंड देम, और गॉड हर जगह प्रेजेंट है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब गॉड हर जगह प्रेजेंट है। ये बात मदर ने बताया था, बोला था जो से। तो जो क्या करती है, ये जो गॉड वाला बात उसको बताया जाता है, उसको सुन करके शी टर्न्ड टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विथ अ स्लाई येट ईगर स्माइल। जब मदर ने पूछा कि जब मदर ने बताया कुछ कि गॉड भगवान जो है वो आसमान में रहता है और भगवान हर जगह है, हमारे हर तरफ भगवान है किसी न किसी रूप में, तो जो मुड़ती है अपने फादर के तरफ और थोड़ा स्माइल करती है, ठीक है, और थोड़ा उत्सुक, थोड़ा क्यूरियस आवाज़ में वो पूछती है डैड से कि जो मम्मी बोल रही है क्या वो सच है, इज़ ही रियली, कि क्या सचमुच में गॉड हर जगह प्रेजेंट है। ये बताया जा रहा है आपको कि जिस तरह से बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे बच्चे जो हैं वो रियलिटी को जानने की इच्छा भी उनकी बढ़ती जाती है। तो अब जो को भी ये इच्छा होने लगी थी, अब वो चीज़ों को मतलब वाई, हाउ, रीज़न वो पूछने लगी थी। और उसका एग्ज़ाम्पल है, दो चीज़ एग्ज़ाम्पल में अभी बताया गया टेक्स्ट बुक के पार्ट में, कि पिछले महीने जब उसके फादर ने उससे कहा था कि स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स को खाते हैं, तो ये बात जो अपनी मदर से कंफर्म कराना चाहती है और मदर की तरफ मुड़ करके पूछती है कि क्या सचमुच में स्पाइडर्स बग्स खाते हैं। और फिर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया कि उसकी माँ ने उसको जब बताया गॉड के बारे में कि गॉड लिव्स इन द स्काई एंड ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जब माँ ने ये बताया था तो जो अपने फादर की तरफ टर्न होती है और फादर को इंसिस्ट करती है, मतलब ज़ोर दे करके
पूछती है, मतलब कि उसको आंसर चाहिए इस बात का, और वो थोड़ा स्माइल करते हुए और डैड से सवाल करती है, इज़ ही रियली, कि माँ जो बता रही है कि गॉड हर जगह प्रेजेंट है, क्या सचमुच में गॉड हर जगह प्रेजेंट है? ये पूछती है वो अपने फादर से। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। अब ये जो वर्ड है यहाँ कर्टली, इसको बोल्ड किए हैं। कर्टली वर्ड जल्दी मिलता नहीं है कहीं। कर्टली का मतलब होता है गुस्से से, इन एंगर या विथ एंगर। ये कर्टली वर्ड यूज किया है यहाँ कि जब सवाल करती है जो, तब मैजिक के बारे में कि क्या सचमुच में मैजिक स्पेल्स होते हैं डैड। स्टोरी सुनने के दौरान ही पूछती है कि डैडी क्या मैजिक स्पेल्स, मैजिक जो आप बताते हैं जादू, वो क्या जादू सचमुच में होता है रियल लाइफ में? तो उसके फादर थोड़ा देर तो उसके फादर को कुछ कुछ रिकॉल होता है कि ये इसका नया फेज़ है, ठीक है। अब ये रियलिटी जानना चाहती है, अब ये क्वेश्चंस पूछने लगी है, और अब ये चीज़ों को वैलिडेट करना चाहती है, कंफर्म करना चाहती है कि जो उसने सुना है, जो उसको बताया गया है, वो चीज़ें सही है या नहीं। उसका उदाहरण भी दिया गया 2 ठो कि जब फादर पूछते हैं, जब फादर बोलते हैं एक कहानी में कि स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं, तो मदर से वो बात कंफर्म करती है, जो पूछती है मदर से कि सचमुच में क्या स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं। और जब मदर बताती है जो को कि भगवान के बारे में, कि भगवान आसमान में रहते हैं और भगवान हर जगह प्रेजेंट हैं, तो जो क्या करती है अपने फादर से, जैक से ये बात करती है, ये पूछती है, इज़ ही रियली, कि जैसा मदर बोलती है कि भगवान हर जगह प्रेजेंट है, तो क्या सच में भगवान हर जगह प्रेजेंट है? ये मतलब कि कुछ एग्जाम्पल्स थे कि जो का जो अब उम्र है उसके अनुसार कैसे उसकी जिज्ञासा जो है, ईगरनेस जो है, वो बढ़ते जा रहा है। वाई एंड हाउ, रीज़न जानना चाहती है, कैसे उसका ईगरनेस बढ़ते जा रहा है। ये उसका कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिया गया है स्टोरी में। उसके बाद यहाँ से वापस उस कहानी में आता है, जो कहानी सुना रहा था जैक जो को, रॉजर स्कंक, जो रोते हुए जाता है आउल के पास, और आउल सोचता है थोड़ी देर और फिर उसको बोलता है कि तुम जाओ, जा कर के विज़ार्ड को मिलो और विज़ार्ड तुम्हारा प्रॉब्लम दूर कर देगा। तो वहाँ पर सवाल पूछा था इसने, जो ने, कि क्या डैडी, क्या मैजिक सचमुच में होते हैं? उसके बाद फिर ये कंटिन्यू है कि जैक जो है उसके इस सवाल से कि क्या सचमुच में मैजिक नाम का कोई चीज़ होता है इस दुनिया में, जैक थोड़ा रूड हो जाता है। ये कर्टली वर्ड जो है ना, इसके लिए सबसे आसान शब्द है इंग्लिश में याद रखना, रूडली। रूड मतलब समझते हो ना, थोड़ा गुस्से में। तो उसके इस सवाल पर कि क्या मैजिक स्पेल रियली लाइफ में होते हैं, जैक रूडली जवाब देता है उसको, दे आर रियल इन स्टोरीज। जैक बोलता है हाँ, स्टोरीज में वो रियल होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। और जैक जो है वो जो के सवाल पूछने के वजह से, जो के इंटरप्शन के वजह से, जैक थोड़ी देर के लिए अपना जो स्टोरी था
नरेटिव, यहाँ जो वर्ड लिखा है कि अपना स्टोरी जो वो कंटिन्यू कर रहा था वो थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू वो अपना स्टोरी को भूल जाता है, मिस अ बीट इन द नरेटिव, जो कि इंटरफेरेंस के वजह से जैक जो है वो अपना जो कहानी सुना रहा है उसमें थोड़ा सा वो भूल जाता है कि कहाँ पर था वो, इस इंटरफेरेंस के वजह से। फिर उसके आगे वो कहानी सुनाना कंटिन्यू रखता है रॉजर स्कंक के बारे में, कि रॉजर स्कंक को आउल जो है वो बोला है कि जाओ जा कर के मैजिशियन विजार्ड से मिलो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो वहाँ से फिर कहानी जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से कहानी एक बार के लिए भूल गया था जैक। क्यों भूला था? क्योंकि उसकी बेटी जो बीच में इंटरप्ट कर रही थी, तो कहानी का पॉइंट मिस कर गया था। फिर से याद करके और फिर से यहाँ से कहानी आगे बढ़ाएगा जैक। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।